नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस, अपने स्टूडेंट्स और WhatsApp पे आने वाले पूछने वाले क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। मैं लगभग 24 साल से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री की टीचिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे बैच अभी भी चल रहे हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। हर 3 महीने बाद नया बैच स्टार्ट होता है। अगर कोई ज्योतिष सीखने का इच्छुक हो तो वो ये ऊपर दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा फेसबुक अकाउंट है आचार्य दिलीप कुमार DALIP। उसमें आप देख सकते हो डेली कम से कम 2, कभी कभी 3 बैच भी चल रहे होते हैं। और बहुत जल्दी एक प्रश्न कुंडली का 2 महीने का कोर्स ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। नवंबर में होगा स्टार्ट। उसके लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आज पहला क्वेश्चन है मिहिर। आचार्य जी नमस्कार। वृषभ लगन में राहु देव वृश्चिक राशि में नीच हैं, पर डिग्री केवल 5 डिग्री है और सप्तमेश मंगल उच्च का तथा लग्नेश दोनों नवम भाव में मकर राशि में सूर्य से अस्त हैं, तो राहु की दशा कैसी जाएगी? क्या मैरिड लाइफ में दिक्कत होगी? हाँ जी बिल्कुल, राहु की दशा आपके लिए अशुभ है। वैवाहिक जीवन में परेशानी जरूर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसराज वैद्य जी का। प्रणाम गुरुजी। कुंभ लगन में शनि 3rd हाउस में, गुरु, शनि और मंगल तीनों बैठे हैं, तो क्या यहाँ लग्नेश शनि बली होगा? कुंभ लगन के 3रे हाउस में मेष राशि होती है और शनि मेष राशि में जाकर नीच का हो जाता है। लेकिन जब नीच ग्रह के साथ उसी राशि का स्वामी बैठा है तो यानी कि उसका नीच भंग हो गया, जातक दीर्घायु हो गया, साहस, पराक्रम, एनर्जी में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिरभजीत दास का। गुरुजी तुला लगन में वीनस 11th हाउस में है और सूर्य 12th हाउस में है, तो पैसे आएंगे या जाएंगे? लग्नेश का 11th हाउस में जाना जातक को दीर्घायु बनाता है। अपने शरीर से, अपनी मेहनत से, अपने साहस पराक्रम से धन लाभ कमाएगा। लेकिन सूर्य 11th लॉर्ड होकर 12th हाउस में चला गया, यानी कि लाभ का व्यय हो गया। कमाएगा और खर्चे बढ़ते जाएंगे। इनकम कम है, खर्चे अधिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमुना राव जी का। सर, माई राहु इन टॉरस इन 6th हाउस 2020 से 23 से राहु की दशा स्टार्ट होगी। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? राहु 30 भावों में शुभ फल देता है, यानी कि 3रे, 6ठे और 11वें भाव में वो शुभ फल देगा। अब यहाँ 6ठे भाव में राहु उच्च का बैठा है। ये शत्रुहंता है, प्लस 6ठे भाव का राहु आपको बहुत सारे शुभ फल भी देगा। मकान, जमीन जायदाद बन जाएंगे आपके, लोन खत्म हो जाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी में भी
आपको विजय प्राप्त होगी, आपके फेवर में ही डिसीजन आएंगे। तो ये छठे भाव का राहु आपको शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनू सी, इन तुला लगन 9th लॉर्ड मर्करी रेट्रोगेट इन 5th हाउस, इज इट गिव्स गुड रिजल्ट? तुला लगन में बुध 9th लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठा है, वक्री भी है। लग्नेश, नवमेश, पंचमेश अगर वक्री होते हैं तो इनके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। और ये भावात भावम नियम का नवम से नवम, नवमेश जब भी अपने से नवम भाव यानी कि 5th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये शुभ फलदायक होता है। भावात भावन नियम के अनुसार ये बहुत शुभ फल देगा। और एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जब भी बैठता है उसमें भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्मा कुमारी जी का है। प्रणाम गुरुजी, तुला लगन एंड मेष राशि में अगर 2nd हाउस में शनि और बुध हो और 4th हाउस में मंगल एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये कैसा फल देंगे? शुभ भावों के स्वामी यानी कि केंद्र और त्रिकोण और इसके अतिरिक्त धन भाव और लाभ भाव जब भी आपस में राशि परिवर्तन करेंगे, इनका राशि परिवर्तन आपस में, तो ये महायोग होता है। ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत शुभ फल देंगे। 4th लॉर्ड, आपने बोला 4th लॉर्ड जो है शनि 2nd हाउस में बैठा है, तो यानी कि मकान से या रेंटल इनकम या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको धन लाभ भी होगा। और धन भाव का स्वामी 2nd हाउस का स्वामी आपका जाके बैठा है 4th हाउस में। घर से, परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। तो ये महायोग है, बहुत अच्छा योग है। अपनी दशा अंतरदशा में ये बहुत शुभ फल देगा। और पर्टिकुलरली जब शनि में मंगल होगा या मंगल में शनि होगा तो आपको उसके रिजल्ट्स देखकर बहुत हैरानी होगी। महायोग में बहुत शुभ, जीवन के सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मिलेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलराम मिश्रा जी का। गुरुजी, अगर कुंभ लगन में 12th हाउस में शनि और चंद्रमा की युति हो तो शनि अपनी महादशा या अंतरदशा में कैसे रिजल्ट्स देंगे? कुंभ लगन में 12th हाउस में शनि अपनी ही राशि में बैठा है, यानी कि ये विपरीत राजयोग है। और कुंभ लगन में 6ठे भाव का स्वामी चंद्रमा, वो भी 12वें भाव में बैठा है, विपरीत राजयोग है। अपनी महादशा अंतरदशा में ये दोनों आपको विपरीत राजयोग के फल देंगे। सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, लेकिन चंद्रमा और शनि विषयोग भी बना रहे हैं। मानसिक पीड़ा साथ के साथ चलती रहेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। शनि के मंत्रों का जाप कीजिए या काला घोड़ा, उसकी नाल का छल्ला या समुद्री नाव की कील का छल्ला धारण कीजिए। आपको उससे मानसिक पीड़ा से परेशानी कम होगी। और वैसे दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत शुभ फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे व्हाट्सएप पे आया है, ये पाकिस्तान लाहौर से। मैं उनसे फीस नहीं लेता पाकिस्तान से, तो उनको मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर में आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। पाकिस्तान लाहौर से है ये। कन्या लगन में 2nd हाउस में मून 26 डिग्री पर है,
वीनस 8 डिग्री पे है, मरकरी 29 डिग्री पर है। क्या ये धन योग है? हाँ जी, बिल्कुल ये धन योग है। धनेश, लाभेश और लग्नेश की युति धन भाव में बहुत शुभ फलदायक है। और वैसे भी धनेश अपने ही भाव में बैठा है, और अगर उसके साथ लाभ भाव का कोई भी संबंध बनता है, या राशि परिवर्तन हो, या दोनों की युति एक साथ हो, या आपस में दृष्टि संबंध हो, ये बहुत बड़ा धन योग होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है ये बहुत धन योग है, बड़ा धन योग है। अपनी दशा अंतरदशा में आपको, महादशा या अंतरदशा में आपको ये लाभ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभूषण गुप्ता जी का। प्रणाम गुरु जी, यदि शुक्र लगन में और मंगल सेकंड हाउस में है, दोनों में 10 डिग्री का अंतर है, तो क्या ये मंगल शुक्र की युति मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। दोनों ने अपना घर बदल लिया, दोनों अलग अलग भाव में बैठे हैं। युति का मतलब होता है कि एक ही भाव में दो ग्रह बैठे हों तो उन दोनों की युति होती है। तो ये युति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना घर बदल लिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।